अभी तक आपने देखा हैप्पी का मालिक बहुत बीमार हो चुका था। वह डॉक्टर के पास जाता है और उसको पता चलता है कि उसके पास समय कम बचा है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसका मालिक अब अपना पूरा सामान बेचने लगता है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना है। वो हैप्पी के साथ अब अपनी नई ज़िंदगी की तरफ चलने लगता है। उसको मालूम रहता है कि उसका समय कम बचा है। हैप्पी नादान बेचारा क्या जानता कि उसका मालिक अब कुछ दिनों का मेहमान है। दिनों दिन हालात बिगड़ते देख उसका मालिक विचार करने लगता है कि मैं इस हैप्पी को किसके सहारे छोड़ के जाऊँ। फिर वह अपने एक दूर के भाई के पास जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। वह उसके घर जाकर अपने हैप्पी को रखने की बात करता है। उसका भाई रोने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो। वो हैप्पी के लिए उसी के यहाँ एक छोटा सा घर बना के उसके पास हैप्पी को रखने की बात करता है और हैप्पी को उसके पास छोड़ के जब जाने लगता है तो हैप्पी उसके बिना रह नहीं पाता और भौंकने लगता है। और उसका मालिक भी सोचने लगता है कि मैं हैप्पी के बिना कैसे रहूं। ये दोनों के मिलन और बिछड़ने का वक्त हैप्पी के मालिक को आखिरकार रुकना ही पड़ता है। वह अपने बढ़ते हुए कदमों को बढ़ाकर जाता है और अपने हैप्पी को गले लगा लेता है और रोने लगता है। वह हैप्पी के बिना नहीं रह सकता था। वह हैप्पी को इतना चाहता था कि उसने इस दुनिया से सिर्फ हैप्पी को चुना और सारे परिवार को छोड़ के वह हैप्पी को लेके एक वीरानी जंगल में ले जाके अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है, क्योंकि उसके पास अब फ्यूल भी कम हो रहा होता है। हैप्पी और उसका मालिक अब कचरे से भोजन इकट्ठा करते और दोनों एक दूसरे के लिए खाने की व्यवस्था करने लगते। कुछ दिन बीते। हैप्पी के मालिक की तबीयत अब और ख़राब होने लगी थी। अब वो जानता था कि उसके पास समय कम बचा है, लेकिन वो इस दुनिया में हैप्पी को किसके सहारे छोड़ के जाता है, ये चिंता भी उससे दिनों दिन खाए जाती थी। दिन कटते रहे। बारिश का समय आया, फिर ठंड का समय आया। उसने अपने सारे कागज़, सारे दस्तावेज चला दिए, गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल ली। वो जानता था कि अब मेरे पास समय कम बचा है, लेकिन जैसे भी रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे। फिर हैप्पी को वो अपने पास ही रखता है। एक दिन हालात बहुत ज़्यादा गड़बड़ थे। बर्फ़बारी हो रही थी, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं बन रही थी, मालिक की तबीयत खराब थी। हैप्पी जानता था कि अब मेरे मालिक को भूख लगी होगी। उसने विचार किया कि मैं जाके शहर से कुछ न कुछ लेके आऊँगा और अपने मालिक को दूँगा। हैप्पी ढूंढता रहा। उसको शाम हो गई, लेकिन वो शाम को एक पन्नी में कुछ टुकड़े ब्रेड के ला के अपने मालिक को देने लगा। उसके मालिक ने ब्रेड के टुकड़े देख के उसके मालिक की आंखें भर गईं। वो नम आँखों से हैप्पी के सर पे हाथ फेरते हुए बोला, एक तू है और बाकी लोग मुझे छोड़ के चले गए। हैप्पी, अब तू मेरे बिना रहने की आदत डाल ले। आज मेरा आखिरी दिन है। इतना कहते ही उसके मालिक की आखिरी सांस आई और चली गई। हैप्पी बहुत उदास हो गया और वो मालिक को चाटने लगा। उसको लग रहा था कि मेरा मालिक अभी उठेगा। हैप्पी रोज़ अपने मालिक के लिए कुछ न कुछ ला के उसे खाने के रखता और रोज़ चाटने लगता कि मेरा मालिक अभी उठेगा और इस खाने को खाएगा। लेकिन उस नादान को क्या मालूम था कि उसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो रोज़ कुछ न कुछ लाने, कुछ न कुछ ढूंढने लगता कि मैं अपने मालिक को ले जाके खाने की व्यवस्था करने की वो प्रयास करता। अब हैप्पी के हालात दिनों दिन गड़बड़ होते जा रहे थे। हैप्पी जब दूसरे कुत्तों को देखता कि उनके मालिक को उन्हें रोड क्रॉस करा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, हैप्पी को बड़ा अफसोस होता और अपने मालिक की याद आती। वो फिर अपने मालिक के लिए कुछ ढूंढता, खाने की व्यवस्था करने लगता कि मैं अपने मालिक को कुछ खाना दूंगा। एक परिवार को देख के हैप्पी को अब उसके परिवार की याद आ गई, जब उसके मालिक और उसकी बेटी उसे देख के बुला लिया करते थे। आज हैप्पी को वो बुलाने वाला कोई न था। आज हैप्पी खुद उनकी तरफ जब बढ़ने लगा तो वहाँ से पत्थरों की बौछार हुई। हैप्पी की टांग में जाकर पत्थर लगा और एक सर में।
हैप्पी को अपने मालिक की याद आ गई। बेचारा रोता चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसे छुपाने वाला ना था। आज हैप्पी उन दिनों को याद करके रोने लगा और इतना चिल्लाया और वापस अपने मालिक की कार जहाँ खड़ी थी वहाँ जाने लगा। जंगल में रोते बिलखते उससे चलते भी नहीं बन रहा था। आज हैप्पी की इस दुर्दशा को देख के ऊपर वाला भी रोने लगा। हैप्पी जैसा कुत्ता अगर आपको कहीं पे भी ये असहाय कुत्ते मिलें, आप इनकी मदद करें, इन्हें रोटी दें। ये 2 वक्त की रोटी के लिए अपने मालिक को इतना खुश करते हैं, इतना खुश करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने आतुर रहते हैं। आज इंसानियत समाज में मरती जा रही है। हैप्पी की कहानी